पापियों को पुकारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारसारम भजे तुहारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याचलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराणों की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। गंगा महारानी की जय। भारत माता की जय। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने यथास्थान पर बैठ जाइए।
मन को मिलांगम सीता समारो विधुभाग्यम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम कि मनोजीवं मारुतितुल्यवेग्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽधिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये किं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी पधारे हैं। लजाखड़ी वाले कटारे जी महाराज जी इनकी ही कृपा के पात्र हैं जो कि हम आज तय आ पाए। गुरु जी की हमारे ऊपर महान कृपा बरसी जो कि हम यहाँ आए और आज हमारी कथा श्रवण करने के लिए हमारे गुरुदेव जी आ गए। तो उनके चरणों का वंदन करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। कि वंदन है गुरुदेव, कि वंदन है गुरुदेव, चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव, चरण में वंदन है। चरण में बंधन जब भी प्रभु तुमने पुकारे, जब जब भी प्रभु तुमने पुकारे, आना सका प्रभु द्वारे तुम्हारे, आना सका प्रभु द्वारे तुम्हारे। बंधन है गुरुदेव जगत का बंधन है, बंधन है गुरुदेव जगत का बंधन है। सांस सांस प्रभु नाम सुमरनी, सांस
बेसरती, एक पल भी प्रभु तो मेरा बेसरती। चंचल है गुरुदेव मन बड़ा चंचल है, चंचल है गुरुदेव मन बड़ा चंचल है। जो पशु होती, वे नहीं रोती जो पशु होती। चाहे जिंदगी कैसे गुजरती, चाहे जिंदगी कैसे गुजरती, पर कंचन है गुरुदेव ये काया बड़ी कंचन है। कंचन है गुरुदेव ये काया बड़ी कंचन है। यह जीवन प्रभु कड़वानी में है, ये जीवन प्रभु कड़वानी में है। गुरु चरणन में भुआलीन है, गुरु चरणन में भुआलीन है। चंदन है गुरुदेव मलया गिर चंदन है, चंदन है गुरुदेव मलया गिर चंदन है। ये जीवन खेती कब जोतोगे, जीवन खेती कब जोतोगे। नाम बीज प्रभु कब बोगे, नाम बीज प्रभु कब बोगे। बंजर है गुरुदेव या खेती बंजर हो, बंजर है गुरुदेव या खेती बंजर है। अरे बंधन है गुरुदेव चरणों में बंधन है, बंधन है गुरुदेव चरणों में बंधन है, चरणों में बंधन है, चरणों में बंधन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल सज्जनों तृतीय दिवस की कथा में आपने वामन अवतार, राजा बलि की कथा श्रवण की। लेकिन एक बात बताएं आप लोगों को, परमात्मा के 24 अवतार, 24 अवतारों में सभी अवतार वंदनीय हैं। लेकिन उन 24 अवतारों जो 2 अवतार हैं मानव जीवन से जुड़े हुए, वो 2 अवतार हैं हमारे राम और कृष्ण। कि राम कृष्ण दो एक है, कि अंतर नहीं निवेश, और इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। मात्र इतना ही अंतर है परमात्मा श्री रामचंद्र जी में और हमारे गोविंद में।
भगवान रामचंद्र जी के नयनों में गंभीरता और इनके बारे में तो लिखा है कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। ये तो नटवर है ही, इनके नेत्रों में चपलता। तो राम हमारे राघवेंद्र सरकार ने जो कुछ अपने जीवन में किया वो हम कर सकते हैं। परमात्मा ने राघवेंद्र सरकार ने अपने जीवन में जो किया वो हम कर सकते हैं। जैसे लिखा है, हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु ना वही माता। तो परमात्मा हमारे राघवेंद्र सरकार का ये नियम था कि प्रातः काल उठते थे, अपने माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे। साष्टांग का मतलब जानते हो? प्रणाम और साष्टांग प्रणाम, अष्ट अंगों से जो प्रणाम किया जाता है। अष्ट अंगों के प्रणाम का मतलब है कि जैसे हम हाथ में लकड़ी पकड़े होवे और छोड़ देवे तो वो लकड़ियां ऐसे नहीं करके धीरे धीरे फड़ाक से गिर जाती है, इसे साष्टांग दंडवत कहलाता है। अष्टांगों से परमात्मा के चरणों में लेट जाना, माता पिता के चरणों में लेट जाना, गुरु जी के चरणों में लेट जाना, यह साष्टांग। तो प्रणाम करते थे माता पिता को, गुरु की आज्ञा मानते थे, माता पिता की आज्ञा मानते थे। एक बार तो सौतेली मां ने कह दिया कि घर से निकल जाओ, वन में चले जाओ, चले गए। आज तो कोई सगी माता कह के देखे, कहेंगे तुम्हारी बुद्धि सटिया गई, बुढ़ापा आ गया है, हम निकल जा कि आप चली जाओ। तो राम जी ने जो अपने जीवन में किया है वो हम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है वो तो कर सकते हैं, जो किया है वो नहीं कर सकते हैं। हमारे गोविंद ने 7 दिन की उम्र थी, पूतना को मार दिया। क्या 7 दिन का बालक राक्षसियों को मार सकता है? राजा परिषद बोले, गुरुजी अब तो हमें आप रामायण सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, हम आपको रामायण तो सुनाएंगे लेकिन संक्षिप्त में। क्यों? क्योंकि विस्तार से तो आप लोगों ने ऋषि मुनियों के मुख से सुनी होगी। यहां यदि हम विस्तार से श्रवण कराते हैं तो आगे कृष्ण कथा तो भाई जली हुई है, उसको भी तो कहना है, इसलिए संक्षिप्त में। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बड़े गौर से श्रवण करने वाली बात है कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान का एक नाम है सूर्य। सूर्य और विवस्वान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस राम जी के वंश को हम सूर्य वंश कहते हैं। तो विवस्वान से जो पुत्र हुआ वो स्वयंभू मनु,
वैवस्वत मनु कहते हैं। तो वैवस्वत मनु महाराज के यहाँ एक प्रद्युम्न नाम के पुत्र हुए। तो प्रद्युम्न नाम के जो पुत्र थे वो एक बार गलती से शंकर जी की बिहार स्थली में पहुंच गए। तो जैसे जी बिहार स्थली में पहुंचे तो ये पुरुष से स्त्री बन गए। इनका जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गया। तो इस देह को लेकर के इनको गिलानी हुई और उन्होंने इस देह को त्याग दिया। प्रद्युम्न के बाद में एक नाम राजा वैवस्वत के पुत्र हुए सरयाती। तो सरयाती जो राजा थे उनके पास में कोई संतान नहीं थी, मात्र एक ही कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या। एक बार राजा के साथ में वन में चली गई। वन में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके ऊपर बामी चढ़ चुकी थी, मिट्टी पूरी, केवल 2 नेत्र दिखते थे। तो सुकन्या ने बाल चपलता बस तिनका उठा करके उनकी दोनों आंखों में चुभो दिया। रक्त की धारा बहने लगी। चमन ऋषि उठ करके खड़े हो गए। श्राप दिया। सरयाती राजा की सारी सेना स्तंभित हो गई। राजा शरण में आए, हाथ जोड़े कि परमात्मा आप क्या करें। चमन ऋषि ने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने दोनों हमारे नेत्र फोड़ दिए, अब हमारी सेवा कौन करेगा। तो सरयाती राजा को ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह चमन ऋषि से करना पड़ा। देवताओं के वैद्य सनकादि कुमार आए, इनकी आंखें ठीक हो गई। इसी वंश में एक हुए राजा नभक, नभक के नभाग और नभाग के आगे राजा अमरीश। राजा अमरीश ऐसे राजा थे कि सारी पृथ्वी का राज्य होते हुए भी 1 महीना में 2 ग्यार से पड़त है। जो उपास रहते थे उन्हें मालूम हो जाए, जो रीति निन्या में कहा जाए 11 उपास रहना ही चाहिए। यदि भारतीय संस्कृति धार्मिक दृष्टि से देखो तो हमारा धर्म बनता है, और यदि भौतिक स्थिति से देखो, भौतिक दृष्टि से देखें तो यदि महीना में हम 2 बार अपनी मशीन को 1 दिन न चलावे तो बस शांति से बनी रहे। जैसे अपन कोई मोटर हो, गाड़ी हो है, उनकी साफ पेज पुर्जा निकाल के साफ कर दिया, जाके तंग ग्रीस लगा के वो बना के रख दे है, तो वो 1 महीना तक फिर सही चलेगी। ऐसी अपनी मशीन को भी राहत मिलती है महीना में यदि 2 बार हम वो भी रहते हैं। तो ये तो भौतिक दृष्टि से देखो, और धार्मिक दृष्टि से देखते हैं यदि हम, तो हमारा धर्म है एकादशी उपवास करना। और राजा अमरीश एकादशी उपवास करते थे, यहां तक कि अपनी रानियों को रखते थे, सारी प्रजा को रखते थे। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी उपवास रखे हुए थे, उसी दिन द्वादशी के दिन पारण खोलने ही वाले थे। उनके राज्य में दुर्वासा ऋषि आ गए। अरे बोले महाराज जी अच्छे आए, आपके भोजन हमारे राज्य में होंगे। बोले हम भी एकादशी व्रत धारण किए हुए थे, थोड़ा स्नान पूजा वंदन करके आते हैं, जब तक भोजन की तैयारी करो, हम यहाँ भोजन करके जाएंगे। क्या होता है कि कभी कभी हम एकादशी उपास रहते हैं तो दूसरे दिन द्वादशी थोड़ी रहती है, या एकादशी निकल जाती है, द्वादशी दिन भर रहती है। त्रयोदशी में पारण नहीं खोलना चाहिए एकादशी उपवास का। तो त्रयोदशी लगने वाली थी। अमरीश राजा ने मन में विचार किया कि त्रयोदशी में पारण खोल लेंगे तो एकादशी का कोई महत्व नहीं है। और यदि दुर्वासा ऋषि के आने के पहले भोजन करते हैं तो पाप है। एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, पहले भोजन कर ले। पंडितों से पूछा, पंडितों ने कहा एक काम करो, आप चरणामृत लो हाथ में, और चरणामृत पान कर सकते हो, पारण खुल जाएगा, भोजन जब ऋषि आएंगे तो हो जाएगा। तो जैसे ही चरणामृत पान करने ही लगे, दुर्वासा ऋषि आ गए। बोले राजन, एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के अपमान करते हो उसका। और क्रोध में उनने अपनी एक
जटा पटागे जैसे ही भूमि पर पटकी तो वहां से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और कह दिया कि जाओ अमरीश को खा जाओ। अब अमरीश को जैसे ही खाने के लिए दौड़ी वो कृत्या नाम की, तो भगवान की इतनी कृपा थी राजा अमरीश पर, सूर्यवंशी हैं कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में 24 घंटा रहता था। जैसी कृत्या नाम की राक्षसी खाने को दौड़ी तो सुदर्शन चक्र ने जाकर के कृत्या का सर धड़ से अलग कर दिया। अब पीछे से दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे वो चक्र दुर्वासा ऋषि आगे आगे दौड़ रहे हैं। भगवान भोले बाबा के दरबार में गए, बोले भोले बाबा हमें बचाओ इस सुदर्शन चक्र से। भोले बाबा बोले कि नारायण के अपराधी को बचावे की हम में साहस नहीं है दम। दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा कि हमें बचाओ। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, भैया जी नारायण भगवान का अपराधी है, उसे हम नहीं बचा सकते हैं। दौड़े दौड़े भगवान के यहां पहुंचे वैकुंठ में, तो भगवान ने कहा कि भैया भक्त के अपराधी को हम नहीं बचा सकते हैं, यदि भक्त ही माफ कर दे तो भली हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त हमें भोजन कराता है, भोग लगाता है तो हम खा लेते हैं, और यदि भक्त हमें भोजन नहीं कराता है तो हम उस दिन भूखे ही रहते हैं। इसलिए हम लिखा अहम भक्त पराधीनस्य वतत्रयोदुजः साधुभिर्दृष्टर्द्यो भक्तैर्भक्तजन प्रियः। हम भक्त के अधीन हैं, भक्त खिलाता है तो खाते हैं। इसलिए यदि भक्त माफ कर दे तो ठीक है ना, हम भक्त के अपराधी को माफ नहीं कर सकते। 1 वर्ष हो गई थी दौड़ते दौड़ते, जैसे ही मृत्यु लोक में आए तो 1 वर्ष तक राजा अमरीश ब्राह्मण के भोजन के लिए अपने गदिया में चरणामृत लए हुए खड़े हो गए थे। 1 वर्ष हो गया था। आजकल के होते तो कहते कहा के महाराज जान दे माए हम खाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी सेवा होती थी। क्यों? क्योंकि सज्जनों ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। भूमि पर यदि साक्षात कोई देवता है तो वो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण जो वेद पाठी हो, जो अपने सत्कर्मों से जुड़ा हो, ब्राह्मण पूजनीय है। और जैसे ही ये मृत्यु लोक में आए तो राजा अमरीश के चरणों में गिरने लगे। राजा अमरीश ने पकड़ के कहा हमें पाप में डालते हो, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, आपके चरणों में हमें गिरना चाहिए। अरे बोलो वो तो ठीक है, इस सुदर्शन चक्र को बचाओ। अमरीश ने कहा कि हे प्रभु यदि हमने आत्मा से तुम्हारी सेवा कुछ की हो टूटी फूटी तो दुर्वासा जी को माफ। सुदर्शन चक्र लौट करके चला गया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि धन्य है, हमने आज देखा है अहो अनंत दासानाम महत्वम दुष्ट प्रबद्धते कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समेहते। आज हमने देखा है, हमने जिस राजा का बुरा चाहा उसी राजा ने हमें बचाया, भोजन किए। दुर्वासा ऋषि चले गए। इसी वंश में एक राजा हुए युवनाश। अमरीश की बात है। युवनाश राजा जो थे, तो युवनाश राजा के आगे इनके यहां कोई संतान नहीं थी। क्योंकि एक बात बताएं, सूर्य वंश में सूर्य से लेकर राघवेंद्र पर्यंत, राम जी के पर्यंत यदि पुत्र हुआ है तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ा। ये विशेषता है सूर्य वंश की। और चंद्रवंश में चंद्रमा से लेकर कृष्ण तक जब भी शादी भई है तो झगड़ा जरूर भाव, बिना झगड़ा की शादी नहीं भई। ये 2 विशेषता दोनों वंशों में है। तो युवनाश राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। युवनाश राजा ने यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्टि।
और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए तो उस यज्ञ का जो मंत्रित अभिमंत्रित जल था वो युवनाज राजा की पत्नी को पान करना था, लेकिन रात्रि में राजन उठे और पानी जल पूर्व पी गए। वशिष्ठ जी बोले कि महाराज जी अब तो गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? तो बोले संतान आप ही के पास में होगी, पत्नी के पास में नहीं होगी। तो जो युवनाश का राजा के यहां पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा मानधाता। वो मानधाता के वंश में मुचुकंद, अब मुचुकंद के वंश में त्रिवदन, त्रिवदन के आगे त्रिशंकु। ये सज्जनों सूर्य के वंश का वर्णन है, ऐसे ऐसे राजा होते आए शुरू से। त्रिवदन त्रिशंकु, त्रिशंकु के बाद में हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे उनने सत्य का पालन करते करते अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए बाहुक। बाहुक की बहुत सी पत्नी थी, एक पत्नी के यहां गर्भ रह गया। अन्य पत्नियों के मन में ईर्षा आई, ईर्षावश जहर दे दिया, इसका गर्भ नष्ट हो जाए। लेकिन धन्य है वशिष्ठ जी, उन्होंने अपने मंत्रों के बल पर उसे, उस पुत्र को मरने नहीं दिया, बल्कि उसने जब जन्म लिया तो उसके सर पर जहर रखा हुआ जन्म लिया। तो जहर को संस्कृत में कहते हैं गर, और सर के ऊपर जो गर रखा हुआ था तो उस पुत्र का नाम पड़ा राजा सगर। और राजा सगर की दो पत्नी थी, सुमति और केसनी। तो केसनी के यहां हुए असमंजस और उनके पुत्र अंशुमान। जो सुमति नाम की पत्नी थी उसके यहां कुछ नहीं हुआ, एक मांस पिंड। क्रोध में आकर के 60,000 टुकड़ा कर दिए। तो वशिष्ठ जी ने मंत्रों द्वारा उन सबको 60,000 पुत्र बना दिए राजा सगर के। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, इनके यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गए और इंद्र ने जाकर के कपिलदेव के आश्रम में बांध दिया। तो इन्होंने ढूंढते 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 समुद्र के लिए इतना गहरा चौड़ा कर दिया और जाकर के गंगा सागर में कपिलदेव के यहां पहुंचे। घोड़ा को जब इन्होंने देखा तो मन में विचार किया कि इन्होंने हमारा घोड़ा पकड़ के बांध लिया है, जो कि इंद्र ने चुरा कर बांधा था। इंद्र को 24 घंटा टेंशन रहते है, काहे की कुर्सी न चली जावे, उनकी कुर्सी को नट 24 घंटा ढीलो रे तन कोण जरा यज्ञ करे थोड़े बहुत और बड़ी समस्या बढ़ गई। तो चुरा करके इन्होंने कपिल के आश्रम में बांध दिया। जाकर के उचित अनुचित शब्द कहे। 60,000 का है, क्या होता है जो भरे परिवार के हों वे बड़े घमंडी होते हैं, हमको नहीं किया है। और जेने जाके भरो परिवार रावण को सोई हतो। अभिमान इतनी खतरनाक चीज है कि यदि अभिमान मनुष्य को आ गया मन में तो वो पतन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य को घमंड रूपी जंग में डूबना नहीं चाहिए। हाँ, अभिमान करो, जब बनाओ है तो अभिमान करना चाहिए। भगवान के भजन का अभिमान करो, तन का अभिमान न करो। हम तो भैया पहलवान है, मोटे ताजे हैं। शरीर का अभिमान नहीं, धन का अभिमान नहीं, परिवार का अभिमान नहीं। करना है तो सत्कर्मों का अभिमान करो। और अभिमान के कारण उचित अनुचित शब्द कहे कपिलदेव से श्राप दे दिया। 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए। तो जो असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, इन्होंने जाकर के कपिल से प्रार्थना की तो कपिलदेव ने मार्गदर्शन किया कि यदि वामन भगवान के नख का जो जल है वही गंगा जी मृत्यु लोक में आ जाए तो इनका कल्याण हो सकता है। लेकिन लाने वाला कौन है? तो अंशुमान ने तपस्या की, सारे जीवन कट गई, गंगा जी नहीं आए। अंशुमान के बाद में राजा दिलीप ने तपस्या की, लेकिन गंगा जी नहीं आए। फिर भागीरथ महाराज ने तपस्या की, इसके बाद में गंगा जी आई।
और गंगा जी ने कुछ शर्तें मनवाई। बोले पहले हम ध्रुवलोक में जाएंगे, फिर सप्तऋषि मंडल में जाएंगे, फिर हिमालय जाएंगे। ऐसे होते हुए जैसे उनकी भस्मीभूत जो 60,000 पुत्र पड़े हुए थे उनके शरीर से स्पर्श हुआ तो सज्जनों उनका कल्याण हो गया। इसी वंश में एक खडवांगमान नाम के राजा हुए, दीर्घबाहु हुए। राजा रघु बड़े तपस्वी तेजस्वी राजा थे। उनकी कीर्ति चारों ओर बढ़ी, तो इस वंश का नाम ही राजा रघु पड़ गया। रघुवंश कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ताली हाथ ऊपर उठाकर बजाना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से सारी क्रियाएं सही हो जाती हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इन सब पराक्रमियों राजाओं के बाद में महाराज दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। इनकी 3 रानियां थी, निसंतान थे, संतान का बड़ा दुख था। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करोगे तो तुम्हारे यहां भी पुत्र होगी। तो इन्होंने समीक ऋषि से यज्ञ करवाया पुत्र कामेष्टि। तो इनके यहां हवन कुंड में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने चरु यानी खीर लेकर के आए और आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया और आधे में से 2 हिस्सा करके एक सुमित्रा को, एक कैकेयी को। गर्भ रह गए। कुछ समय बाद अयोध्या एक दिन दुल्हन की तरह सजी हुई। उस दिन कि नवमी तिथि मधु मासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अबुझित हरि सीता। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नवमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अबुझित हरि सीता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शुक्ल पक्ष चैत्र को माह है, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित नक्षत्र में भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला की जय हो। अरे जोर से तो बोलो। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला की जय हो। सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षणम सहार रक्षा स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि शीर्षा चतुर्भुजम। ऐसी परमात्मा की सुंदर झांकी है राघवेंद्र सरकार की। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने शंख चक्र गदा धारण कर लिया, 4 हाथ। किसी को मालूम नहीं है बाहर क्या हो रहा है, केवल कौशल्या को मालूम है। कौशल्या ने देखा, बोले
हमने आपसे कहा था कि पुत्र बनकर आना, आप तो पिताजी बनकर पधार गए। बोले क्यों? बोले 4 हाथ, चारों हाथों में आयुध, 2 हाथ हटाओ। तो राम जी ने 2 हाथ हटा दिए। बोले माता अब तो दरवाजा खोलो, बाहर भीड़ लगी है दर्शनों के लिए, दर्शनार्थियों को। बोले जी बताओ कभी 20 फुट का पुत्र होता है? छोटे हो तो भगवान छोटे हो गए। बोले अब तो खोल दे दरवाजा। बोले नहीं खुलेगा। बोले क्यों? बोले कभी वस्त्र धारण करके बालक जन्म लेता है, जब पीताम्बरी उतार के अलग कर दो। अब छोटे हो गए तो वस्त्र भी उतार दिए। बोले अब खोल दो माता दरवाजा, दर्शन करने के लिए खड़े हैं। बोले अभी भी नहीं खुलेगा। बोले अब क्या कमजोरी है? हमने 2 हाथ हटा दिए, 20 फुट के थे 1.5 फुट के बन गए, वस्त्र उतार दिए, अब क्या रह गया? बोले बिना रोए हुए बालक पैदा नहीं होता है, रो पहले। भगवान ने कहा कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तासी तीनों लोकों में आवाज फैल गई। देवता लोग आए दिन के 12 बजे ठीक, भीड़ लगी है दर्शनों के लाने। सूर्य भगवान आगे खड़े हैं। चंद्रमा ने कहा कि थोड़े आगे चलो, हमें भी दर्शन करना है। बोले पीछे हटो। बोले क्यों? बोले हमारे कुल में जन्म लेके आए हैं। भगवान ने कहा कि चंद्रमा तुम चिंता मत करना। बोले प्रभु आप जले पर नमक डालते हो, चिंता मत करना। एक तो सूर्य कुल में जन्म लेकर के आए और वो ही दिन में 12 बजे, हमें दर्शनों में दिक्कत हो रही है। भगवान ने कहा कि नहीं, अभी हम दिन में 12 बजे आए हैं जन्म लेकर के, द्वापर में हम 12 बजे रात में जन्म लेकर के आगे गोविंद बन करके। और भी यदि तुम्हें शांति नहीं हुई हो तो यहाँ जो भी हमारा नाम लेगा, यदि पूरा नाम लेगा तो क्या कहेगा? श्री रामचंद्र, तुम्हारा नाम जरूर लगेगा। देवताओं ने पहले ही स्तुति लिख दी थी, श्री रामचंद्र कृपा ले भजे मैंने हरण्य भव भय दारुणम रवि कंजे लोचन कंजे मुख कर कंजे पद कंदारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नभुनि नीरज सुंदरम पट प्रीत मानव तड़प रुचि सुचि नौ में जनक सुता
दीन बंधु दिने दानव दीन बंधु कंदनम रघुनंद आनंद कंद गोद चंद दशरथ नंदन तेरे मुकुट कुंडल तिलक चारुरा प्रियंक विभूषणम आजानु भुज सरिता धरितम राम जित कर दूषणम इति गणित तुलसीदास संदेश मुनि मन रंजनम मम हृदय कंदन वास गुरुवा मान कल कल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज शरण भो भय दारुणम। आरती पहले देवताओं ने, श्री रामचंद्र जी पहले जोड़ दो। देवताओं ने तो रामचंद्र का नाम पहले ही जोड़ दिया था। महारानी कौशल्या ने राघवेंद्र सरकार को कि यहाँ पधारे, कैकेयी महारानी के यहाँ भरतलाल जी, सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों राम जी के जन्मोत्सव में इतना आनंद मनाया गया और गा रहे हैं कि अवधि घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। जय राजा राम की जय हो बलराम की। जय राजा राम की जय हो बलराम की। जय राजा राम की जय हो बलराम की। अवधि घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अरे अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। कौशल्या जय राजा राम की। राजा राम की जय हो घने श्याम की। जय राजा राम की जय हो घनश्याम की। जय राजा राम की जय हो घने श्याम की। जय राजा राम की जय हो घनश्याम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। मासी दिवस भा दिवस पुनि मरमे न जाने कोई। एक महीना बीत गया, जन्मोत्सव मनाते मनाते किसी को पता नहीं क्यों, क्योंकि आनंद ही राम है और कृष्ण तो स्वयं आनंद का स्वरूप है। जब तो कहते हैं कि अवध घर आनंद भयो, जानिगत के अवध घर राम भयो, ऐसा कहूंगा याद तक। नंद घर आनंद भयो, या किसी ने नहीं कि नंद घर कृष्ण भयो। अभी घंटाक में बाद में कह भी अपन तो आनंद का स्वरूप है, क्योंकि सत चित आनंद, सत और चित और आनंद, इन तीनों को मिलाकर बना है सच्चिदानंद। तो सत का मतलब क्या है, चित का मतलब क्या है, आनंद का मतलब क्या है? सत माने अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना होता हो, उसे कहते हैं सत। चित यानी प्रकाश। हमें यदि पढ़ना है, लिखना है, भोजन करना है, तो हमें ट्यूबलाइट की जरूरत है, बल्ब की जरूरत है।
लेकिन जिस परमात्मा ने सारे संसार को प्रकाश दिया है, किसी को उजेला लेने की, उधार लेने की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं चित्त। और तीसरी बात है आनंद। अभी आप लोगों से पूछा जाए कि आनंद का मतलब क्या होता है तो क्या कहोगे? जाएगा महाराज आनंद, अरे 4 चौकों की मोटर गाड़ी घर में हो गए, 3 खंड को बंगला बनो हो गए, खूब कुआ में पानी हो गए, वो भी ज्यादा पजरी हो गए, आनंद ही आनंद है। नहीं नहीं, ये आनंद नहीं है, ये क्षणिक सुख है। क्या है? क्षणिक सुख, जो सदा रहने वाला नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। कई आदमी ऐसे देखे होंगे, क्या भैया इनके तो इतनी संपत्ति थी, हाँ तुझे कहते होगा, क्यों? अपने कर्मों से। जी आनंद नहीं है। आनंद का मतलब होता है आत्मज्ञान। हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम मानव रूप में आए हैं मृत्यु लोक में, तो हमारा कर्तव्य क्या है? कपट करना नहीं। परमात्मा कहते हैं कि अंदर जो कपट भरे हुए हो उसको निकाल दो। निर्मल मैंने जैने सो मोही पावा, ओ मोही कपट छैलो श्री तृणा भावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमात्मा का जन्मोत्सव मनाया गया। वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामांकन किया, नाम रखे सबके। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक निवासी। जो सुख दाम राम असिनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, नाम ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमरण तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। वशिष्ठ जी ने राम जी का नामांकन किया। महात्मा वशिष्ठ कहते हैं राम जी का, भरत जी का और शत्रुधन का नाम तो कर दिया, लेकिन लक्ष्मण जी का उधार रखा। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकले जगति आधार। और गुरु वशिष्ठ ही राखियो, कि लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी को नाम नहीं रखो है, और इनको उदार रहने दे। क्यों? क्योंकि कई संत कहते हैं कि लक्ष्मण जी का मतलब है कि जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा के चरण हो, वही तो लक्ष्मण है। इसलिए लक्ष्मण जी का नाम उधार रखा। विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी, एक बार तो दशरथ जी राजा ने मना कर दिया, थोड़े बड़े हो गए, पर विश्वामित्र लेकर के गए वन में, तो वन में जाकर के इन्होंने ताड़ का सुबाहु को इनको एक एक बाण में इनकी मृत्यु कर दी। मारीच को एक बाण मारा तो लिखा है कि 7 योजन गा सागर पारा, मतलब 7 समुद्र नाग के लंका में गिरे।